Hello friends, my name is Komal. I am from SCG Institute. This is the second part of frog. अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम फ्रॉग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है? अब हम इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल फीचर्स की बात कर रहे होंगे। तो इंटरनल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। कॉर्डेट्स की भी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि वाटर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के ऑर्गन सिस्टम देखने को मिल रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जिस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे वो कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होता है। इनके अंदर भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल्स और दूसरा होगा एलिमेंट्री ग्लैंड्स। जैसे कि तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्या है इसमें? एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपको पता होगा जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर होता है कि वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनल ओपनिंग पे जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम जब इसकी बात कर रहे होते हैं तो ये भी बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, बट ये एनल ओपनिंग को हम यहाँ पर दूसरा नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोका। वहां पर जाकर एंड हो जाएगा। तो ये कहाँ से होगा? बकल कैविटी टू क्लोका। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो हम एक एलिमेंट्री कैनाल का प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देख रहे होंगे। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, मैंने अगेन आपको अभी बताया था कि जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे। तो अगर हम जो हमारे पास फूड है, हम जो फ्रॉग होता है उनके पास होती है बाइलॉब टंग। बाइलोब्ड टंग, इनकी जो टंग होगी ना उनके उसके अंदर क्या मिल रहे होंगे? दो लोब देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके थ्रू वो क्या करेंगे? फूड को कैप्चर करेंगे और किसके अंदर एंटर करवा रहे होंगे? बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी से के बाद ये जो फूड होगा वो कहाँ एंटर कर रहा होता है? ईसोफेगस के अंदर। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनको लेकर, फ्रॉग्स को लेकर, कि ये होते हैं कार्निवोर्स। तो जितने भी कार्निवोरस मेंबर्स होते हैं ना उनके पास जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में काफी छोटी देखने को मिलती है। तो इस लेंथ को मेंटेन करने के लिए जो इनकी ईसोफेगस होती है ना वो बाकी कॉर्डेट्स के कंपैरिजन में काफी शॉर्ट देखने को मिलेगी। तो ये ईसोफेगस एंड होता है कहाँ पर? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होता है वो प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं हो पाता। जिस तरीके से ह्यूमंस में जो प्रॉपर डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, उसी तरीके से फ्रॉग के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो स्टमक के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देखने को मिलता है ना, आधा अधूरा डाइजेशन हुआ उस फूड को हम नाम दे देते हैं काइन। स्टमक से जो फूड एंटर होगा वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहां पर जो फूड होता है उसको हम नाम देते हैं काई। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेशन होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा फूड होगा वो अब कहाँ एंटर कर रहा होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइजेशन तो प्रॉपर हो रखा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है? यहां पर होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। वो किस तरीके से होता है? इसी इनके अंदर भी जिस तरीके से ह्यूमन के इंटेस्टाइन में सिंगल लेग प्रोजेक्शन देखने को मिलती है जिसको हम विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं ना, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या देखने को मिल रही होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन में क्या देखने को मिल रहा होता है? सिंगल लेग प्रोजेक्शन, लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम क्या है? विलाई और माइक्रोविलाई। ये जो विलाई और माइक्रोविलाई है उनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर आगे खत्म हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आगे खत्म हो गया। तो यहाँ से जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ एंटर कर जाता है, रेक्टम में। रेक्टम से होता हुआ वो पहुंचता है क्लोका अपर्चर में, और क्लोका ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं।